मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पुनर्जन्म के रहस्य, डर और सस्पेंस से भरी हुई है। यह कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की, जहां रहने वाला 16 साल का लड़का देवांश अक्सर अजीब सपने देखा करता था। हर रात उसे एक ही सपना आता। एक पुरानी हवेली, तेज बारिश और एक आदमी जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि मरने वाला आदमी बिल्कुल देवांश जैसा दिखता था। एक रात वह सपना देखकर चीखते हुए उठ बैठा। माँ, फिर वही सपना। देवांश कांपते हुए बोला। उसकी माँ ने उसे पानी दिया। बेटा, बस सपना है, तुम ज्यादा मत सोचो। लेकिन देवांश जानता था कि यह सिर्फ सपना नहीं था। अगले दिन स्कूल में उसका दोस्त निखिल बोला। यार, तो आजकल बहुत परेशान लग रहा है। देवांश ने सारी बात बता दी। निखिल हंस पड़ा। शायद तू पिछले जन्म में कोई राजा होगा। लेकिन देवांश नहीं हंसा। उसे लग रहा था कि उस सपने का कोई गहरा राज है। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आया। लोग कहते थे कि वह लोगों के अतीत के बारे में बता सकता है। मजाक मजाक में निखिल देवांश को उसके पास ले गया। साधु ने देवांश को देखते ही आंखें बंद कर ली। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। तुम? देवांश चौंका। क्या हुआ बाबा? साधु ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारी आत्मा पहले भी इस धरती पर जन्म ले चुकी है। देवांश और निखिल दोनों सन्न रह गए। क्या मतलब? तुम्हारी मौत हत्या में हुई थी। देवांश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात देवांश को पहले से भी भयानक सपना आया। इस बार उसने साफ देखा। उसका नाम देवांश नहीं था, विक्रम था। वह लगभग 25 साल का युवक था और एक विशाल हवेली में रहता था। सपने में उसने किसी को चिल्लाते हुए सुना, विक्रम, भागो। फिर एक नकाबपोश आदमी उसके पीछे दौड़ा। और अगले ही पल छुरा उसके सीने में घुस गया।
देवांश चीखते हुए जाग गया। लेकिन इस बार उसने एक और चीज देखी थी। हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक निशान बना था, एक काला नाग। अगले दिन देवांश ने इंटरनेट पर खोज शुरू की। कई घंटों बाद उसे एक तस्वीर मिली। वह तस्वीर बिल्कुल उसी हवेली की थी। हवेली गांव से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक वीरान इलाके में थी। नाम था नागमहल। देवांश और निखिल वहां जाने के लिए निकल पड़े। शाम तक वे हवेली पहुंच गए। जैसे ही देवांश ने हवेली देखी, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। यही जगह है। वह बुदबुदाया। दरवाजा खुला हुआ था। दोनों अंदर चले गए। हवेली वर्षों से वीरान थी। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, लेकिन देवांश को हर रास्ता पहले से पता था, जैसे वह यहां पहले रह चुका हो। तुझे कैसे पता कि ऊपर जाने वाली सीढ़ियां उधर हैं? निखिल ने पूछा। देवांश खुद हैरान था। मुझे नहीं पता, बस पता है। वे ऊपर पहुंचे। एक कमरे का दरवाजा बंद था। देवांश ने उसे खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर देखकर दोनों के होश उड़ गए। तस्वीर में खड़ा युवक बिल्कुल देवांश जैसा दिख रहा था। नीचे लिखा था, विक्रम सिंह 1995 से लेकर 2020। निखिल के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? फिर एक आवाज गूंजी, तुम वापस आ गए। आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी। कमरे के बाहर एक वृद्ध खड़ा था। उसका नाम रघुवीर था। वह हवेली का पुराना नौकर था। रघुवीर ने बताया, विक्रम मालिक की हत्या 6 साल पहले हुई थी। किसने की उनकी हत्या? देवांश ने पूछा। कोई नहीं जानता। पुलिस, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। फिर उसने देवांश की आंखों में देखा। लेकिन तुम्हारा चेहरा बिल्कुल विक्रम जैसा है। रात होने लगी। रघुवीर ने उन्हें हवेली में ही रुकने को कहा। आधी रात को देवांश की नींद खुल गई। उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए तहखाने तक पहुंच गया। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज हवा चली और अचानक उसके सामने अतीत के दृश्य दिखाई देने लगे। उसे याद आने लगा
वह सचमुच विक्रम था। विक्रम को अपनी ही संपत्ति के लिए मार दिया गया था और हत्यारा कोई और नहीं, उसका चचेरा भाई रणवीर था। रणवीर सारी जायदाद हथियाना चाहता था। अचानक देवांश के पीछे किसी ने हमला किया। वह गिर पड़ा। हमलावर नकाब पहने था। तुम्हें सच नहीं जानना चाहिए था, लेकिन उसकी आवाज जानी पहचानी थी। उसका नकाब नीचे गिर गया। वह रघुवीर था। तुम, देवांश चिल्लाया। रघुवीर हंसने लगा। हाँ, रणवीर ने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन रणवीर तो मर चुका है। फिर उसकी संपत्ति आज भी मेरे कब्जे में है। अगर लोगों को सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। रघुवीर ने चाकू निकाल लिया। एक बार विक्रम मरा था, आज देवांश मरेगा। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक तहखाने की लाइटें झपकने लगीं। चारों ओर ठंडी हवा फैल गई। रघुवीर घबरा गया। ये क्या है? तभी उसके पीछे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह विक्रम की आत्मा थी, या शायद देवांश के पिछले जन्म की अधूरी याद। रघुवीर डर से कांपने लगा। नहीं, अचानक भारी लकड़ी की अलमारी उसके ऊपर गिर गई। रघुवीर वहीं दब गया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद देवांश फिर उस हवेली में गया। इस बार उसे कोई डर नहीं था। हवेली के आंगन में खड़े होकर उसने आसमान की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो, जैसे विक्रम की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई हो। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद। देवांश मुस्कुराया और फिर हमेशा के लिए वहां से चला गया। लेकिन उसके मन में एक सवाल आज भी जिंदा है। क्या पुनर्जन्म सचमुच होता है, या फिर कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें विज्ञान कभी नहीं समझ सकता?